एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा कि यू नो व्हाट, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव एंड टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह से लेकर रात तक, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, अगर आपको अपना कोई ड्रेस सेलेक्ट करना होता है या फिर कभी पोस्ट करना पड़ता है, एक कोई भी पिक्चर्स या कुछ कमेंट्स डालने पड़ते हैं, हम सबसे पहले यही सोचते हैं, हम 50,000 फ़िल्टर डालते हैं। और वो फ़िल्टर वो कैमरा वाला फ़िल्टर नहीं, वो ये हमारे दिमाग का फ़िल्टर कि यार ये कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या कमेंट कर सकते हैं, ये पोस्ट डालेंगे इस पे कुछ ऐसी मैंने स्क्रिप्ट डाल दी, कुछ ऐसी राइटअप डाल दी, जो लोग क्या सोचने लगेंगे, ये गाने का क्या मतलब ले लेंगे, है ना। तो ये हम सुबह से लेकर शाम तक इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का ओपिनियन इतना मैटर करता है। आज हम फ्रैंकली किसी एक ऐसे जेल में है जिसको हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है। और वो जेल का नाम क्या है? वो उस जेल का नाम है अदर्स ओपिनियन। अगर देखा जाए तो अदर्स ओपिनियन एक तरीके की बीमारी ही है, और आज हम इस बीमारी को गहराई में सोचेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि ये होता क्यों और इसे कैसे हटाएं। पहले के ज़माने में पता क्या होता था? लोग क्या कहेंगे का मतलब क्या होता था? 4 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार, बगल में एक किराने वाले भैया, दुकानदार, और बस यही हमारी लाइफ थी। पर आज कोई लिमिट नहीं है, हमारी ग्लोबल ऑडियंस हो गई है। आज अगर हम कोई भी पोस्ट डालें, हमारे तो अलग है, बट अगर जनरली कोई पोस्ट डाले, अगर 20 मिनट में बस 5 या 10 लाइक्स हुए, थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद 50 हुए तो थोड़ा सा बेटर फील होता है, फिर भी थोड़ा बुरा लगता है। अगर 500 लाइक्स आ गए तो व्हाट अ डोपामिन रश, नो। सो हमने अपना सेल्फ वर्थ का जो रिमोट कंट्रोल है वो दे दिया पूरी दुनिया को। और इंटरेस्टिंगली ये जो वैलिडेशन की भूख है, द हंगर फॉर अप्रूवल इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई है कि बहुत सारे लोग अपने करियर डिसीजंस भी इसीलिए ले लेते हैं। बहुत बार जो कंपनीज होती है, टॉप 10 कंसल्टिंग कंपनी, टॉप 10 आईटी कंपनीज होती हैं, भले ही उन्हें उतना अच्छा रोल नहीं मिला हो, भले ही वर्क कल्चर टॉक्सिक है और उन्हें पता भी है, या फिर वो काम कर रहे हैं उन्हें पता भी है, लेकिन फ्रेंड्स के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में उनका इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलत करियर डिसीजंस लेते हैं, बस इसलिए कि लोगों के नज़र में वो अच्छे रहें, अच्छे दिखें। साइकोलॉजिस्ट उन्होंने इसको एक टर्म दिया है जिसका नाम है सोशियोट्रॉफी। सोशियोट्रॉफी है क्या? ये कंडीशन है जहाँ पर आपकी खुशी जो है पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि दूसरा आपको कितना एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने तो कितने बार लोगों को बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखा है, बैक टू बैक वो बोले जा रहे हैं, भले ही सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, पर वो बोले जा रहे हैं इस बात पे ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। हम कितने वनरेबल हो गए। और आई हैव सीन मैनी पीपल, इनफैक्ट उन्हें एंजाइटी होने लगता है अगर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं इस बात पे। तो ये सोशियोट्रॉपी यही है कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे, उसमें आपको खुशी मिलती है। पर सोचो, इस चक्कर में आपकी अपनी ओरिजिनलिटी जो होती है वो कहाँ गई? अब थोड़ा साइंटिफिक चलते हैं। आप बोलेंगे भाई देखो, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बट फिर भी मैं क्यों केयर करता हूँ? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मतलब आई एम रियली गुड, बट फिर भी मैं क्यों केयर कर रहा हूँ? तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हमारा डीएनए में प्रोग्राम्ड है, और इसके लिए हम चलेंगे 50,000 साल पहले।
द स्टोन एज। लाखों साल पहले इंसान अकेले नहीं रह सकते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स कंडीशंस इतनी बुरी थी, तो वो अकेले नहीं रह सकते थे। और किसी बात पर वो कबीले में रहते थे, एक झुंड में रहते थे, और किसी बात पर अगर कबीले वाले आपसे खुश नहीं रहेंगे तो आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाता था। निकाल देने पे वो इंसान, उसको शेर खा जाएगा, या फिर रातों रात उससे कोई बीमारी हो जाएगी, वो रातों रात मर सकता था। इसलिए सोशल एक्सेप्टेंस डायरेक्टली मेंट सर्वाइवल। कबीले के साथ रहने से ही जिंदा रहने का, कबीले के साथ रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। पर आज वो कबीला नहीं है। आज हम अपने घरों में हैं, हम काफ़ी सेफ हैं, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, पर फिर भी वो दिमाग अभी वैसे ही सोचता है। यू नो, वी स्टिल इन दैट प्रिमिटिव, हमारा फिर वो प्रिमिटिव दिमाग है। आज फिर अगर किसी हमारे पोस्ट में किसी ने अगर कोई नेगेटिव कमेंट डाल दिया, कुछ नेगेटिव किसी ने बोल दिया, तो हमारा जो एमिगडाला है, जो द फियर सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसे लगता है कुछ फिजिकल अटैक हुआ है। आपका दिमाग सोचने लगता है कि ओ शिट, मुझे ट्राइब से निकाल देंगे, मैं कहीं मर सकता हूँ। यू नो, जस्ट हाउ दिस इज हाउ प्रिमिटिव माइंड वर्क्स। तो ये प्योर इवोल्यूशनरी है। और हम आज के दिन, बिकॉज हमारे पास सोशल सिक्योरिटी है, तो हम आज के दिन फिजिकल डेंजर से ज़्यादा सोशल डेंजर से ज़्यादा डरते हैं। अब हमने बायोलॉजी तो समझ लिया, अब हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, द इल्यूजन वी लिव इन। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या है वो? अगर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए, मेरे चेहरे पे दाग है, तो हमें लगता है सारी दुनिया वही पिंपल्स को देख रहा है, सारी दुनिया मेरी पुरानी गाड़ी को देख रहा है, सारी दुनिया मेरी टूटी फूटी इंग्लिश पे कंसंट्रेट कर रहा है। हम बस उसी पे घूमते रहते हैं। लगता है कि सारी दुनिया भाई हमारे जो जो गलत चीज़ें हैं, जो हमारे दिमाग में जो बात कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। बट फ्रैंकली नो वन केयर्स। हो सकता है जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो भी वही सोच रहा है कि यार कहीं इसने मेरी पुरानी गाड़ी के बारे में सोच रहा है क्या, ये मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए वो देख रहे हैं क्या। हमें ऐसा लगता है कि लोग भाई हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, हमारे बारे में ही हर जगह चर्चा हो रही है। पर एक कड़वा सच, और वो ये है कि नोबडी केयर। सच में नोबडी केयर्स। हर इंसान अपनी सी छोटी दुनिया का हीरो है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर श्योर। वो खुद के ही प्रॉब्लम्स को सोच रहा है। हो सकता है आप अपने पिंपल्स के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मेरा चेहरा का दाग, थोड़ा चेहरा अजीब सा लग रहा है, कहीं वो नहीं सोच रहे हैं ना, मेरी गाड़ी के बारे में तो वो नहीं सोच रहा है। तो वो भी एग्जैक्टली वही सोच सकता है, और उसके पास उतना टाइम नहीं है। किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो आप 24 घंटा आपके बारे में ही सोचे। लोग अपने बारे में शायद, आपके बारे में शायद हो सकता है 2 सेकंड के लिए सोचे, राइट। उसके बाद वो तुरंत सोचने लगते यार खाने क्या खाएं, क्या करें, लाइफ में मेरा कुछ करना है, ये सब सोचने लगते हैं। आपके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता। वो अपने ज़िंदगी में, हो सकता है वो आपके लिए 2 मिनट 2 सेकंड सोच लिया, या फिर कुछ गॉसिप कर लिया, किसी के बारे में बुराई कर लिया आपके सामने, पर दे गेट बैक टू देयर वर्क, दे गेट बैक टू देयर लाइफ, अपने बारे में ही सोचते हैं। और ये बात जब आपको पता चलती है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा रिलीफ हो गया। ये एक्चुअली सुपर पावर है कि बंदा अब अपने बारे में ही सोचता है। आप स्पॉटलाइट इफेक्ट एक इल्यूशन में है, लोग बस अपने बारे में ही सोचते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जेल से बाहर कैसे निकलें, हाउ टू स्टॉप केयरिंग। मैं आपको 3 बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स बताऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। जो पहला रूल है, रूल नंबर 1 है द रेंट टेस्ट। क्या है रेंट टेस्ट? अगली बार जब दिमाग में लगे कि यार लोग क्या सोचेंगे, तो बस आप यही सोचिए, क्या ये पर्सन मेरा रेंट देता है, क्या ये
बंदा मेरे घर का लोन पे करता है, या फिर मेरी गाड़ी का लोन पे कर रहा है, या फिर मेरे दुकान का रेंट पे कर रहा है, इसमें से क्या ये लोग मेरे मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर जवाब है नहीं, प्लीज़ आप उनकी ओपिनियन आपके लिए मैटर नहीं करती है, डोंट बॉदर। रूल नंबर 2 है 10-10-10 रूल। ये बड़ी पहले बात मुझे किसी ने बताई थी, तब मैंने ऐसे ही ले लिया था, पर बाद में जब इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा तो बोला कि यार बड़ी बड़ी पावरफुल है, बहुत सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल तरीका है। वो ये है कि जो बात आपको इतनी बुरी लग रही है आज, आप ये पूछिए कि क्या ये 10 दिन के बाद मैटर करेगी? क्या ये 10 महीने के बाद मैटर करेगी? क्या ये 10 साल के बाद मैटर करेगी? अगर आपका जवाब है नहीं, तो यू नो व्हाट टू डू। होता है कि कुछ बहुत ही अनवांटेड कुछ फंक्शंस होते हैं, आपको इनवाइट आया, बट आपकी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है, आपकी इम्पॉर्टेंट फैमिली कमिटमेंट है, आप नहीं जा पाए उस फंक्शन में, तो आपको ख़राब लगता है, यार लोग क्या कहेंगे, क्या करें, कैसे करें। पर मन में आप पूछे कि यार 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, कुछ सालों के बाद क्या ये मैटर करेगा? फंक्शन आते जाते रहेंगे, बट मे बी वो कमिटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पल फिर से नहीं आएगा। और अगर आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, तो बेफिक्र होके आप उस काम को करिए, क्योंकि हम उस समय इतने स्ट्रेस हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कि हमारा मूड भी ख़राब होता है, एक काम को हम डेडिकेटेडली नहीं कर पाते। तो ये 10-10-10 का रूल बहुत हेल्पफुल होता है। जो रूल नंबर 3 है वो है स्टॉप बीइंग पीपल प्लीजर। सबको खुश रखना बंद करो। अगर आप सबको खुश रहने लगेंगे ना, तो आप उस इंसान के ज़िंदगी में बस एक ऑप्शन बन के रह जाएंगे, आप कभी प्रायोरिटी नहीं बनेंगे। बहुत पहले जब एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, स्कूल के टाइम की बात है, जब मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी लड़की थी, इसका नाम था दीप्ति। कुछ हमें डिसीजन लेना था, तो मैं बोली यार दीप्ति से पूछो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला यार दीप्ति तो दीप्ति बहुत अच्छी लड़की थी, यार दीप्ति तो बात मान ही लेगी ना, उसको जो भी बोलो वो बात मान ही लेती है, शांतिनी से बात करो, उसका ओपिनियन रहता है हर बात में, चलो उससे पहले पूछ लेते हैं। ऑफकोर्स हम शांतिनी के पास ही गए ओपिनियन लेने के लिए, और उसने ऑफकोर्स ड्रॉप कर दिया एंड वी कुडंट डू। पर आप समझिए उस समय दीप्ति एक लड़की जो लोगों को खुश रखने के लिए अपने कितने सारे कमिटमेंट लेट गो करती थी, कोशिश करती थी कि हाँ लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग, बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी ओपिनियन मैटर नहीं की। मैटर उस किसकी की? जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली रखता था, उसे जो सही लगे वो सही करता था और जो गलत लगे वो नहीं करता था। तो पीपल प्लीजर बनने में आप बस एक ऑप्शन हो जाते हैं, प्रायोरिटी नहीं बन पाते। ये लाइफ आपकी लाइफ है, इस आप अपने लाइफ का स्क्रिप्ट खुद लिखिए। अगर आप दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो आप अपनी मूवी में ही एक साइड कैरेक्टर की तरह रहेंगे। आप अपने लाइफ के खुद ही डायरेक्टर हो, आपका स्टेज है, सब चीज़ आप ही का है, तो आवाज़ किसी और का क्यों? इस वीडियो ने, लाइक आई मेंशन, आपके दिमाग की थोड़ी सी भी तार हिलाए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में डिसीजन इसलिए लिया कि लोग क्या कहेंगे, उसी के कारण आपने वो डिसीजन लिया। तब तक के लिए लिव योर लाइफ completely unscripted with peace. Thank you very much.